मेरा नाम कामना जगन्नाथ है। मैं मोहनिया विधानसभा प्रत्याशी हूँ। बसपा पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहती थी। मुझे इंजीनियर रामजी गौतम सर ने, सांसद साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, आप सबसे बेहतरीन काम करके दिखाइए। मैंने दिन रात 3 महीने लगातार मेहनत करके, अपने आप को झुलसा करके मैंने जो है इस पार्टी के लिए काम किया और मैंने 15 दिन में 100 BLO बना के तैयार कर दिए। और इन दलालों ने अपनी जेब गर्म करने के लिए, अपने अकाउंट को भरने के लिए, इस बसपा पार्टी के दलालों ने मुझे जो है दरकिनार कर दिया। इन लोगों ने मुझे कहा कि आश्वासन दिया कि ये बहन जी से मुझे मिलवाएंगे। इन लोगों ने मुझे नहीं, चुपचाप रात में गाड़ी में ओम प्रकाश दीवाना जी को बैठा करके ये लोग लेकर चले गए लखनऊ में और बहन जी से मिलवा के ले आए जा करके। इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि मोहनिया विधानसभा में एक महिला प्रत्याशी है। आकाश आनंद जी तो कुछ बात हुआ आपसे? जी, आकाश आनंद जी से मैंने बोला क्या मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, लेकिन इन्होंने भी मुझे 5 मिनट का मौका नहीं दिया। ये कितनी बड़ी ये आयरनी है, कितना बड़ा ये दुखद है कि एक महिला होकर के बाबा साहब ने करोड़ों महिलाओं को मुक्ति दान कर दिया। मुक्ति दाता थे, वो भाग्य विधाता थे, देन दाता थे, वुमेन इमेंसिपेटर थे, जिन लोगों ने महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया। बहन जी, मोहनिया विधानसभा में बसपा का प्रोग्राम होता है। आकाश आनंद जो है वहाँ पे आते हैं, प्रोग्राम जो है करते हैं। उसके बाद जो है जब चले जाते हैं तो वहाँ से जो है अपने आप को प्रत्याशी बता रही कामना जगन्नाथन का जो है वीडियो जोरदार तरीके से वायरल होता है, जिसमें वह विरोध करती हुई नजर आती है कि हमको जो है मोहनिया से टिकट नहीं मिल रहा है, मोहनिया विधानसभा से टिकट जो है नहीं मिल रहा है। हमारे साथ देश सर हैं, पत्रकार हैं, बातचीत करेंगे। उस पर रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। क्या कहिएगा सर, कामना जगन्नाथ का जो है वीडियो वहाँ से वायरल हो रहा है, बहुत जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है। बसपा का जो है अब जो है लोग गलत निगेटिव जो छवि जा रहा है लोगों के बीच में। आपने अभी देखा वीडियो, इसमें एक महिला जो दावेदारी कर रही है मोहनिया से, और मोहनिया रिजर्व सीट है दलितों के लिए, और मोहनिया में बसपा की जबरदस्त पकड़ है। वहाँ की कैंडिडेट संभावित उम्मीदवार आक्रोशित हैं। कामना जगन्नाथ। देखिए, मोहनिया में बीएसपी की जबरदस्त पकड़ है। पिछली बार वहाँ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का गठबंधन था बसपा से और ओवैसी की पार्टी का, और वहाँ से सुमन देवी करीब 40,000 वोट लाई। अच्छा। और तीसरे स्थान पर रही और निरंजन राम बीजेपी से 50,000 के करीब वोट लाए, और 60,000 के करीब वोट लाने वाली संगीता कुमारी आरजेडी से वहां चुनाव जीती। तो वहां बीएसपी का मानिए, वो आरएलएसपी का वोट नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा का वोट नहीं है, वो वोट है बीएसपी का, वो बीएसपी के पकड़ वाला क्षेत्र है। तो 40,000 वोट समझिए वो बीएसपी का है, और अपने प्रभाव से कोई वहां मोहनिया चुनाव बसपा से जीत सकता है। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे थे वो मोहनिया का है, यूपी से सटा इलाका है। तो बसपा का वहां प्रभाव है, और बसपा वहां जम के मेहनत कर दे तो सीट निकाल सकता। और वहां रामजी गौतम लंबे समय से कैंप किए हुए हैं, जो कि एक सांसद हैं, इकलौते सांसद हैं राज्यसभा से बीएसपी के। रामजी गौतम एकदम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि वो जो यूपी से सटा इलाका है और जितने विधानसभा क्षेत्र है उस पर जम के मेहनत की जाए और बसपा के कैंडिडेट को जिताया जाए। पिछली बार एक चुनाव जीते जमा खान, तो भाग गए फिर। तो उसी सीट को लेके ये सब कुछ हो रहा है। अब है ये जो आक्रोश होके बोल रही हैं कामना जी, 3 बातें इसमें हैं। एक बात कि मुझे यहाँ से प्रत्याशी रामजी गौतम जी ने कह दिया था, आप मेहनत कीजिए, कमिटमेंट कर दिया। हाँ, कि खूब मेहनत कीजिए, आप खूब अच्छा करेंगे, आपको उम्मीदवार बनाए। दूसरी बात है कि बोल रहे हैं पैसा जेब भरने के लिए ये लोग हमको छांट दिए, नहीं मिलवाए बहन जी से, और बोला गया था कि बहन जी से मिलवाएंगे, और मिलवा दिया गया ओम प्रकाश दीवाना को। तीसरी बात यह है कि अब वो क्या करेगी। तो वीडियो में जैसा कि दिखा कि देखिए, कोई भी पार्टी, आप आज कोई पार्टी आरजेडी ज्वाइन कीजिए, बीजेपी ज्वाइन कीजिए, कोई दल ज्वाइन कीजिए, कोई भी, और कहिए मैं यहाँ चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो उस पार्टी के जो नेता होते हैं वो कहते हैं जाके क्षेत्र में मेहनत कीजिए। और वही पार्टी में हम भी जाके ज्वाइन करते हैं, और हम भी कहते हैं कि उसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पार्टी कहेगी कि जाइए आप भी खूब मेहनत कीजिए। पार्टी किसी को ना नहीं कहती है। अब जैसे कि कह दे पहले से कि आप वहां अभिषेक जी चुनाव लड़ेंगे, तो हम काहे जाएंगे उस पार्टी में। अच्छा। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। अभी एक राहुल गांधी, तेजस्वी और मुकेश सहनी की यात्रा हुई।
उस यात्रा में हर विधानसभा क्षेत्र में जितने कैंडिडेट संभावित थे सब अपना अपना आदमी लेकर आए, सब 1000-2000 आदमी, कोई 5000 आदमी लेके आए। तो 10 महागठबंधन ऐसा गठबंधन है जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 उम्मीदवार है, तो 10-10 आदमी 5,000 आदमी ले आवे तो 50,000 आदमी हो गए। अब वही कह दिया जाता कि इस विधानसभा क्षेत्र में यही उम्मीदवार होंगे तो 50,000 आदमी आता, भीड़ नहीं दिखती उतनी। तो कभी भी कोई भी दल में ये नहीं कहा जाता है कंफर्म कि आप ही उम्मीदवार होंगे, ये नहीं होंगे। वो सबको कहा जाता है कि भाई आप तैयारी कीजिए, सर्वे होगा चाहे नहीं होगा, अंत में निर्णय लिया जाता है कि भाई किसको टिकट देना है। तो पहले तो कहीं भी तय नहीं होता है, सबको कहा जाता है कि हाँ तैयारी कीजिए। कामना जी को भी बोला गया, ओम प्रकाश दीवाना जी को भी बोला गया कि तैयारी कीजिए। अब यात्रा बीएसपी की भी चल रही है, आकाश आनंद जी की नेशनल कोऑर्डिनेटर है, तो कामना जी को भी चाहिए था कि इस यात्रा में जितनी मदद हो सके हम करें और जितने हमारी भीड़ हो सके हम दिखावें। अभी तो टिकट फाइनल हुआ नहीं है, अभी इतना गुस्सा करना नहीं था। और बहन जी से मिलने की बात है, आप महिला हैं, आपको भी मिलाया जाता। आज ओम प्रकाश दीवाना, चूंकि ओम प्रकाश दीवाना की जब आप बात करते हैं, अच्छा कामना जी कई दिन से बीएसपी में है? हाल ही फिलहाल में अपनी तैयारी कर रही है, कहाँ ज्यादा समय हुआ है? कितना दिन से? फिर भी आप तो कवर करते हैं 4-5 महीने। हाँ 4-5 महीने। 5 महीने पहले कामना जी बीएसपी ज्वाइन करी हैं, और हालांकि ये अच्छी नेत्री हैं, बहुजन विचारधारा वाली हैं, बाबा साहब को मानने वाली हैं, बात करती हैं। हाँ हमेशा बाबा साहब की बात करती है। रविदास को भी कैसे अट्रैक्ट करना है ये बखूबी जानती है, गर्व से कहो हम तुम्हारे, इस तरह का हाँ बयान भी दिया है। तो कामना जी को चूंकि वो राजनीति में नहीं आए हैं, ये समझ उनको नहीं आई है कि टिकट अंत समय में मिलता है। जब नॉमिनेशन होना शुरू होता है उस समय टिकट फाइनल होता है, पहले फाइनल हो जाएगा तो बाकी भाग जाएंगे, दूसरा दल ज्वाइन कर लेंगे और नुकसान पहुंचाने का भरपूर समय मिल जाएगा। अब कल से नॉमिनेशन है, कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, उस समय पार्टियां चाहती है कि हम अपना कैंडिडेट फाइनल करें ताकि बाकी जो रेस्ट जो उम्मीदवार भावी संभावित थे वो कुछ विद्रोह ना करें, वो पार्टी के खिलाफ ना चल जाए। अगर 1 महीना 10 दिन पहले कह दे कि ये उम्मीदवार होंगे, ये लोग नहीं होंगे, तो वो लोग तो नुकसान पहुंचाना चाहेंगे या दूसरे दल ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए पार्टी अंत समय में टिकट फाइनल करती। तो अभी तो समय बहुत है, 2 महीने समय था, 2.5 महीने समय, तो अभी इनको इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और पार्टी के नेताओं को ये नहीं कहना चाहिए कि पैसों के लिए, जेब भरने के लिए ये लोग ओम प्रकाश दीवाना जी को बहन जी से मिलवाए। ओम प्रकाश दीवाना अगर कैंडिडेट नहीं भी होते, चुनाव नहीं भी लड़ना चाहते, तो उनके लिए बहन जी से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश दीवाना की परवरिश ही बसपा, हाँ बसपा के माहौल में हुआ। उनके पिताजी, उनकी माताजी, हाँ सब बीएसपी किया। और ओम प्रकाश दीवाना कोई बसपा के मामूली कार्यकर्ता नहीं है, वो शुरू से बसपा के लिए प्रचार प्रसार किए हैं, गीत संगीत के माध्यम से, शेरो शायरी के माध्यम से बसपा के वो मिशनरी गायक हैं। तो इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि बसपा के मिशनरी गायक इसलिए उनकी दावेदारी बनती है। लेकिन अब कामना जी जिस तरह का बयान दी हैं कि इससे ओम प्रकाश दीवाना जी का चांस बढ़ गया। तो कामना जी ये भी कर रही ना सर, उनका कहना है कि हमको 5 मिनट मंच पर भी नहीं दिया गया भाषण देने के लिए, बोलने के लिए, अभी बात निकल के सामने आ रहा है। हाँ 5 मिनट मंच पे भाषण के, तो वो मंच किसने तैयार किया? मंच बसपा का था, मंच बसपा का। हाँ तो देना चाहिए, महिला हैं। तो यहाँ अगर इनको नहीं दिया गया तो हो सकता है ओम प्रकाश दीवाना जी समर्थक होंगे। देखिए ओम प्रकाश तो पहले से हैं, ओम प्रकाश दीवाना के समर्थक माने बसपा कैडर, ये भी नहीं आए हैं। तो हो सकता है इस वजह से, यानी पार्टी में कमिटमेंट करके ये सब चलते रहता है कि आप अपना तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ना नहीं कहा जाता है। तो ये जो जल्दीबाजी हुई, चूंकि ठीक है मिशनरी हैं, दलित समाज से आती हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, पढ़ी लिखी हैं, यूपी उनका मायका है, हाँ बिहार में शादी की हैं, तो जो हमें जानकारी हो सकता है बिहार की, लेकिन हमें जो जानकारी मिली यूपी की है। तो चूंकि वो भी बसपा के प्रभाव में रही हैं, लेकिन वो बसपा बिहार में यहाँ ज्वाइन किए 2-3 महीना पहले, और कहीं ट्राई की थी, किसी और दल में भी संभावना इस तरह की अपनी तलाश की थी, कहाँ और सब पार्टी में जो अपना तलाश कर रही थी, देख रही थी कहीं से भी मिल जाए। हाँ तो सब जो भी चुनाव लड़ना, तो चूंकि ये नई है और इनको इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था। अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ कामना जी, अभी आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था।
और तय तो होता है चुनाव के नॉमिनेशन के कुछ दिन पहले। अब और ज्यादा प्रयास करती। अब क्या हो सकता, अब जो भी संभावना इनकी बनती होगी, हाँ। अब नहीं। अब दो सवाल यहाँ बनता है सर कि क्या ओम प्रकाश अकेला को टिकट अगर मिल जाएगा, उनको अगर मिल जाएगा दीवाना। टिकट, हाँ दीवाना को, अगर उनको टिकट मिल जाएगा तो क्या पार्टी को क्षति पहुंचेगी या कामना जगन्नाथ पार्टी को क्षति नहीं, पहुंचाएगी, BSP ऐसी- या फिर अगर इनको नहीं मिलता तो कुछ ऐसा गड़बड़ जो है होने वाला है? बीएसपी ऐसी पार्टी है जिसको क्षति नहीं पहुंचे, उसका कैडर होता है। अच्छा। बसपा का अपना एक कैडर है। हाँ। और जो भी कैंडिडेट आएंगे अपने साथ अगर 10-15 हजार वोट लेके आ गए, अपना व्यक्तिगत भी वोट होता है। अच्छा। बसपा का तो वही वोट, अपना वोट लेके आ गए तो चुनाव निकाल पाइएगा। अच्छा। तो अगर कामना जी के पास अब एक विकल्प है, वह भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। अच्छा। देखिए भाई, कोई पार्टी को इतनी जल्दी 3 महीने पहले पार्टी ज्वाइन कीजिएगा, पार्टी नेतृत्व और राज्यसभा सांसद इस सबको बोलिएगा कि पॉकेट भरने के लिए। अच्छा भाई, रामजी गौतम तो बहुत ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और बहुत सही व्यक्ति हैं, 9-5 वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो किसी को ना कैसे कहेंगे। अगर उनको लगता कि दीवाना से ज्यादा मेहनत कर रही है, जैसा कि वो बोली है कि 100 BLA बनाए हैं, बूथ लेवल एजेंट, और पूरा घूम रही है, तैयारी भी जबरदस्त उनकी रही है और कर रही थी, घूम रही थी, पूरा घर घर जा रही थी, विजिट कर रही थी, तैयारी में कमी नहीं थी, लेकिन जिस तरह को बयान दे दी तो इनकी संभावना अब ना के बराबर बनती है बसपा में। लेकिन अभी भी चूंकि बसपा है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह का बयान देने के बाद भी राज्यसभा सांसद एक्सेप्ट करेंगे उनको? नहीं करेंगे। जो अभी इतना जल्दीबाजी में सब कुछ इस तरह का निर्णय ले ली, पार्टी नेतृत्व और पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दे दी हैं। अरे भाई, सवाल तो बहन जी पर भी उठ गया ना। अच्छा, बहुत सारा ये सवाल भी देखा सर फेसबुक की, चाहेंगे तो राज्यसभा सांसद इन पे केस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि पार्टी को छवि खराब करने के लिए? देखिए, बसपा ऐसी पार्टी है, किसी दलित पे क्यों केस करे, वो भी महिला से। नहीं साहब, बहुत सारा सवाल फेसबुक पे जो है, फेसबुक माध्यम से देख सकते हैं कि कामना जगन्नाथ पे। नहीं, ऐसा कुछ केस नहीं हो सकता है कि मानहानि का केस किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया जाएगा, क्योंकि बसपा कैडर वाली पार्टी है। कैडर वाली बसपा दलितों के संरक्षण के लिए, उसके भक्षण के लिए नहीं। चलिए, तो हमारे साथ तो जरा सा और सुन लीजिए। तो ये हो सकता है कि भीम आर्मी की जो पार्टी, आजाद समाज पार्टी, उससे कामना जी हो सकता है चुनाव लड़। अच्छा, ये तो फिर तो डैमेज पहुंच जाएगा सर, फिर वोट का जो है बंटवारा हो जाएगा। आजाद समाज पार्टी का यहाँ वोट नहीं है। अच्छा। दलित समाज के लोग सामाजिक संगठन के तौर पर भीम आर्मी को जानते हैं। अच्छा, आजाद समाज पार्टी को नहीं जानते हैं। भीम आर्मी लोग बिहार में भीम आर्मी को जानता है, आजाद समाज पार्टी को नहीं जानता। उसका कोई नेता ही नहीं है बिहार में। भीम आर्मी का नेता है अमर ज्योति। आजाद समाज पार्टी का नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं जौहर आजाद। उसके साथ कई गो मुस्लिम को जोड़ा है वो। अगर मुस्लिम है वो, तो एक मुस्लिम पद तो मिला हुआ है ना। ऐसा पद पैसा के लिए बहुत लोग को मिल जाता है कि भाई पार्टी चला सके। यही तो नुकसान किया कि आज तक ASP का कैडर नहीं बना। बिहार में खत्म होने का यही, बिहार में है ही नहीं आजाद समाज पार्टी, कुछ नहीं है ASP, लेकिन BSP का हर जगह वोट है। BSP का वोट है, BSP का वोट कैडर है उसका। अच्छा, कितना सीट निकाल सकती है इस बार BSP बिहार में? ये अभी कैसे ये कहना जल्दीबाजी होगी। अगर BSP को गठबंधन में लिया जाए, महागठबंधन में, तो इससे BSP को भी फायदा है, महागठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो क्यों नहीं ले रहे हैं सर ये लोग? अभी इन लोग, तेजस्वी यादव को चाहिए था कि बहन जी से मिले थे एक बार, फोटो तस्वीरें भी वायरल हुई थी। बहन जी से जाके मिलना चाहिए। अभी अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनानी है तो तेजस्वी जी को बहन जी से मिलना चाहिए। उनसे, चूंकि लालू जी का भी संबंध बहन जी से अच्छा है, और एक बार जब बहन जी राज्यसभा से इस्तीफा दी थी तब लालू जी ऑफर किए थे कि बहन जी को हम अपनी पार्टी से राज्यसभा का सांसद बनाएंगे। हालांकि बहन जी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। फिर भी अगर तेजस्वी पहल करें तो हो सकता है कि BSP का गठबंधन महागठबंधन में हो सकता है। वोट BSP का है, ASP का नहीं है। उसका प्रदेश अध्यक्ष या कोई नेता का नाम कोई जानता है? कोई नहीं। BSP ASP कुछ नहीं, जो है भीम आर्मी है बिहार में। अच्छा, यानी जो है अगर मायावती को लिया जाए तो इनके पक्ष में जो है फैसला आ सकता है, महागठबंधन के पक्ष में फैसला आ सकता है, बहुमत आ सकती है। चलिए, तो हमारे साथ बेस सर थे, और जो मोहनिया में जो विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पर जो वीडियो निकल के सामने आ रही है उस पर चर्चा हो रही थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है BSP को लेकर के बिहार में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।